हाँ जी, कल हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करे थे जी। क्वेश्चन नंबर 12 समय पूरा हो जाने के कारण हमने उसको वहीं छोड़ दिया था। रिया बेटा, तुम जो कल एग्जाम्पल्स, हाँ गुड आफ्टरनून, कल आप जो एग्जाम्पल्स पूछ रहे थे ना, मैं बुक आज लाना फिर से भूल गया हूँ। तुम ऐसा करो, उसकी पिक्चर खींच के और इस पर मेरे को भेज दो ना, तो मैं वो एग्जाम्पल पढ़ लूँगा। वैसे मुझे थोड़े बहुत याद तो हैं, शायद एक तो नाव वाला है एग्जाम्पल है, एक वो रिंग वाला है ना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, लेकिन कौन सा है नंबर और उसके साथ भेज दो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। एक बिंदु P ध्रुव O के सापेक्ष अचर कोणीय वेग से चलता है। कल ये बता दिया था मैंने आपको, डी थीटा बाई डी टी दिया हुआ बेटा, कांस्टेंट दिया हुआ है, अचर दिया हुआ है। और इसमें दिया हुआ है एक समान कोणिक सर्पिल है, इसका जो पाथ है r इक्वल टू दिया बेटा a e की पावर थीटा कॉट अल्फा, और सिद्ध कीजिए कि इसका जो त्वरण है OP के समानुपाती है। और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव त्वरण जो है, एक्सीलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है OP के। ये निकाला भाई, ठीक है। वो देखो कल वाली बात हमारी, ये कर्व बना लिया हमने ऐसा, ये इसकी पोलर लाइन बना दी भाई, ये P, ये O, P मतलब सॉरी ये P और ये R, तो प्रोपोर्शनल टू R लाना है अपने को त्वरण, एक्सेलरेशन। अब यहाँ ध्यान दो, फिलहाल इसी फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं अपन। यहाँ ध्यान दो आप, एक तो आपको डी थीटा बाई डी टी, या इसको आप कह सकते हो थीटा डॉट, और एक दिया बेटा आपके पास में R, थीटा और R ही गिवन है ना, पोलर लाइन गिवन है ना, रेडियल के बारे में यहाँ डिफाइन किया हुआ है, और वहाँ से एक्सेलरेशन लिखना है। तो यहाँ एक्सेलरेशन हम कौन सा लिखेंगे, रेडियल और ट्रांसफर एक्सेलरेशन। तो R का डेरिवेटिव करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में, dr बाई डी टी क्या आ जाएगा, a, इसको कल समझा ही दिया था, कॉट अल्फा, और e की पावर थीटा कॉट अल्फा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, यही होगा जी। तो r डॉट को मैं लिख देता हूं, देखो ये वाली वैल्यू तो बन गई r, और ये बना कॉट अल्फा, और थीटा डॉट को मैंने लिख दिया w ओमेगा, है ना, कुछ भी मान लें आप, इसको कांस्टेंट लेना है कुल मिलाकर। r डबल डॉट, इसका एक बार और डेरिवेटिव होगा, एक बार और डेरिवेटिव होगा तो w और कॉट अल्फा तो गए कांस्टेंट, r डॉट हो जाएगा r का, r डॉट की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये लिखा जाएगा कॉट अल्फा और a कॉट अल्फा e की पावर थीटा, या r डॉट को ये लिख दे, सॉरी ये लिख देता हूँ w r कॉट अल्फा, तो ये w कॉट अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो r डबल डॉट हो गया बेटा w स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा और r। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपके, ये हो गया हमारा सेकंड। अब चूंकि r डॉट जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, सो या देयरफॉर इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, शून्य, जीरो हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, शून्य या जीरो। अब हमको लिखने हैं क्या क्या, आप फॉर्मूले बताओगे, देखो मैंने तो पढ़ा ही नहीं है ना, मेरे को पता भी नहीं, आपको आपके पढ़े हुए आपको पता है, मुझे आप बताइए रेडियल एक्सेलरेशन का और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का
फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ देखें। मैं लिख रहा हूं, मेरे को पता नहीं सही है कि नहीं, देखना आप बताना। ये होंगे क्या? है भाई रौनक, बोल बेटा फटाफट से, यही होंगे क्या? जल्दी से बताओ देखें। इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व मतलब ये वैल्यू जो हमने पहले निकाला कि यार रिप्लेस करके थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। आर डबल डॉट ये रहा डब्ल्यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा और आर माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर और ये वैल्यू थीटा डबल डॉट हो गया 0, 2 आर डॉट थीटा डॉट तो 2 थीटा डॉट जो है वो हमारे पास W ओमेगा है ना, और R डॉट हमारे पास लिखा हुआ बेटा ये रहा, तो ये एक और W स्क्वायर हो जाएगा कॉट अल्फा और R। अब जब हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन कह दें उसकी बात करेंगे, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अंडर रूट में रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर होगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन बेटा आप लोगों ने अभी निकाला, ये रहा, क्या हो जाएगा W स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा और R माइनस R W स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ये रहा 2R W स्क्वायर कोट अल्फा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से देखो हमारे पास इसमें से अगर R और W का स्क्वायर कॉमन ले लूं, R और W स्क्वायर कॉमन ले लूं, होल स्क्वायर है, तो यहाँ बनेगा बेटा W की पावर 4 और R का स्क्वायर और अंदर रह जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इधर से R W स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ये कॉमन ही अपने आप में विचारे तो 4R स्क्वायर W की पावर 4 और कोट स्क्वायर अल्फा। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये पूरी टर्म कॉमन ले ले, कितना हो जाएगा बाहर ओमेगा की स्क्वायर और R और अंडर रूट, इसका होल स्क्वायर हो गया कॉट की पावर 4 अल्फा माइनस 2 कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस में 4 टाइम कॉट स्क्वायर अल्फा, ये 2 टाइम नेगेटिव है प्लस 4 टाइम, तो W स्क्वायर R अंडर रूट ऑफ, हालांकि अपना क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिख देते हैं। ये हो गया कोट की पावर 4 अल्फा प्लस 2 टाइम कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ये बन जाएगा बेटा अपने पास होल स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का, और रूट में है तो इसको हम लिख देंगे W स्क्वायर R और 1 प्लस कॉट अल्फा, और ये वाली वैल्यू दोनों ही कांस्टेंट है, तो हम क्या कह देंगे कि ये जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है, किसके? प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल किसके बेटा? R के, और ये R ही क्या होता है हमारा? OP होता है। तो पहला रिजल्ट तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सारी वैल्यू जो आई है ये क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनल लगाओगे, जिससे हमारे पास जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन कह दे वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा बेटा? R के। लिखो जल्दी से, हेलो क्लास में। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ है बेटा, इसका ये हमारा क्या हुआ है? पहला पार्ट हुआ है। क्लियर जी, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, प्रश्न पढ़ना है बेटा, उसकी लैंग्वेज को समझना है। देखो आप कहोगे कि सर हम क्वेश्चन तो उन कार्यों के लिए कर रहे हैं जो एस और साई में रिलेट है,
लेकिन यहाँ आपने सारा काम हमको पिछली एक्सरसाइज से करा दिया है, तो हमारे को ये जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है पूछा इसी रेस्पेक्ट में गया है, इस वजह से हमने ये वाला सारा सॉल्यूशन किया है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, मिटा दें इसको। इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये टफ इसीलिए लगती है बहुत से बच्चों को कि अरे इसमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। वो एस और साई के लिए बात करेगा, एस और साई को ही सॉल्व करने की कोशिश करेगा, इसमें दिया ही नहीं गया तो कहाँ सॉल्व कर लोगे। देखिए अब हम बात करते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो क्या कह रहा है बेटा। सेकंड पार्ट कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इसका जो त्वरण ओपी के समानुपाती है, यहां तक हमने कर लिया है, तथा उसकी दिशा तथा त्वरण की जो दिशा होगी, देखना बेटा वापस बनाना पड़ेगा अपने को कर्व, ठीक है। ये कोई हमने कर्व बना दिया ऐसा, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट P से पास आउट होने वाली एक लाइन हो गई, जिसको आप रेडियल लाइन बोलते हैं, ऐसा कुछ थोड़ा, ये लो, ये P से पास आउट होने वाली हमारी क्या हो गई बेटा, रेडियल लाइन हो गई। क्लियर, ये पॉइंट P हो गया यहाँ पे। ये O और ये P, उसकी दिशा P पर स्पर्श रेखा से, P पर स्पर्श रेखा बना ली भाई हमने, ये P पर स्पर्श रेखा हो गई। ये क्या हो गई बेटा, P पर स्पर्श रेखा। थोड़ा सा अलग पेन अगर यूज कर लें अपन तो ज्यादा सही रहेगा। देखो एक से एक पेन है, तो मैं क्या लिखते हैं इससे, ये स्पर्श रेखा बना ली मैंने ग्रीन वाली, अब दिख ही नहीं रही होगी इसमें तुम्हारे को। अब दिख गई, चलिए ये स्पर्श रेखा बना दी हमने। कह रहा है कि उसकी दिशा P पर स्पर्श रेखा से वही कोण बनाती है, वही अचर कोण बनाती है जो OP जो लाइन है ये उस स्पर्श रेखा से बनाती है। तो ये हमने क्या बना दिया बेटा, इसका ये हमने रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लग दिया यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, ये हमने मान लिया कि ये क्या है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, जिसको मैं F से डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है जी। ये रेड वाला जो बनाया हुआ है दिखता ही नहीं है सर, ये वाली लाइन, ये हमने मान लिया बेटा कि ये जो है पेंटिंग ही हो रही है लगभग। ये हमारा क्या है, इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। एक्सेलरेशन दो तरीके के होंगे ना भाई, ये तो इधर तो मान लिया कौन सा है, ये वाला रेडियल एक्सेलरेशन, और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो होगा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन को आप लिखते हो r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को लिखते हो 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। क्लियर। अब यहां एंगल क्या बनाते हो आप, थीटा, यहां एंगल क्या बनाते हो आप, थीटा। बस ये चीज में समझ लेना, बाकी सब कुछ आगे काम आसान हो जाएगा। और इधर एंगल होगा फाई, इधर एंगल कौन सा होगा बेटा, फाई। यहाँ पे एंगल कौन सा होगा, फाई। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि यहां जो एंगल है, मतलब जो इसकी टेंजेंट लाइन इसके साथ एंगल बना रही है,
वही इसके साथ एंगल बना रही है। ये दोनों सेम बताने अपने, ये दोनों क्या बताने, सेम बताने। तो इसके साथ का जो ये पूरा एंगल है, ये वाला यहां से यहां तक का, ये मैं मान लेता हूं कि बीटा एंगल बन रहा है कोई। तो हमें यहां इन दोनों को क्या बताना है बेटा, सेम बताना है। इन दोनों को क्या बताना है, सेम बताना है। मैं मान लेता हूं किसी एक के साथ एंगल, मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे एंगल अल्फा है, तो यहां भी अल्फा ही है। ऐसा अपने को प्रूफ करना है, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। क्लियर जी बात। तो देखो सॉल्यूशन करना शुरू किया हमने। इसकी दिशा, जो त्वरण की जो दिशा होगी वो P पर स्पर्श रेखा से, P पर स्पर्श रेखा से वही कोण अचर कोण बना रही है जो OP उस स्पर्श रेखा से बना रही है। मतलब यहां जो कोण होगा, यहां जो कोण होगा वो यहां बनेगा। तो हमने यहां पे कोण क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन द OP एंड टेंजेंट एट P, कि OP लाइन और जो टेंजेंट है उसके बीच का एंगल क्या मान लिया, अल्फा। एंड also let beta be the angle between OP and resultant acceleration, या आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा भाई। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे बताओ, देखे जल्दी से। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। अपने को ये जो अल्फा है यहां पे, और यहां जो एंगल होगा वो भी अल्फा ही लाना है, वो भी अल्फा ही लाना है। जल्दी से बताओ देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे। बोल बेटा रौनक, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तुम तो कर सकते हो, बताओ देखिए जल्दी से। देखो यहाँ पे एंगल हमने क्या मान रखा है बेटा, फाई मान रखा है। ठीक है, तो इसके लिए पहले सॉल्व करते हैं अपन। देखो क्या दिया हुआ है, सिंस r इक्वल टू हमें गिवन है बेटा a e की पावर थीटा और कोट अल्फा। ठीक है जी। देखो ये जो फाई है, आप पुराना फर्स्ट ईयर वाला याद करो, थोड़ा सा फर्स्ट ईयर वाला याद करो कि हमारे को जैसे साई की बात करता है ना, तो टेन साई बराबर आप लिखते थे dy बाई डी एक्स, लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो यहाँ पर क्या रहा, फाई आ रहा है, तो फाई के लिए r और थीटा दिया हुआ है, तो टेन फाई क्या लिखते थे, r डी थीटा बाई डी आर, ये लिखते थे। तो हमारे पास r गिवन है थीटा की फॉर्म में, उसी को यूज करेंगे। देखो पहले इस एंगल को इससे रिलेट करेंगे अपन कि आ क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए r का डेरिवेटिव कर दिया मैंने थीटा के रेस्पेक्ट में ना, r डॉट नहीं लिखेंगे। डिफरेंशिएटिंग अबाउ इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा डी आर बाई डी थीटा, और ये बन जाएगा a कॉट अल्फा और e की पावर थीटा कॉट अल्फा। इस बार थीटा के रेस्पेक्ट में किया जी। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं r कॉट अल्फा, इसलिए
मेरे को क्या चाहिए, आर डी थीटा बाई डी आर, तो डी थीटा बाई डी आर क्या हो जाएगा 1/this आर कॉट अल्फा, और 1/cot को अपन क्या लिख सकते हैं tan अल्फा, सॉरी अल्फा क्यों लिखते हैं, हाँ ये तो अल्फा ही, हाँ 1/r tan अल्फा। अब देखिए जी डी आर बाई डी थीटा, सॉरी डी थीटा बाई डी आर मिल गया, सो या वी नो दैट, हाँ सो आर डी थीटा बाई डी आर पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल क्या आ जाएगा हमारे पास tan अल्फा आ जाएगा। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो tan ऑफ फाई है वो आर डी थीटा बाई डी आर होता है, और यहां पर इसकी वैल्यू आ रही है tan अल्फा के इक्वल, सो वी हैव फाई इक्वल टू अल्फा, सो वी हैव फाई इक्वल टू अल्फा। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, यहाँ पे ये फाई एंगल हो गया, यहाँ पे अल्फा आ गया। ठीक है जी, आगे देखिए अब हमको एंगल निकालना है। अब हमको क्या करना है बेटा, एंगल निकालना है बीटा वाला। कौन सा निकालना है, बीटा वाला। तो बीटा के लिए देखो हमने इसको बीटा मान रखा बीच वाले एंगल को, और ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। तो इधर कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे, एफ कॉस बीटा, और इधर वाले कंपोनेंट को क्या लिखोगे, एफ साइन बीटा। तो इधर रेडियल एक्सेलरेशन है, उधर ट्रांसफर एक्सेलरेशन है। एंड वी हैव, अगर बीटा एंगल माना हुआ है तो एफ कॉस बीटा बराबर हो जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, एंड एफ साइन बीटा ये हो जाएगा 2r डॉट थीटा डॉट माइनस आर थीटा डबल डॉट। हमें केवल बीटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे इन दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर दें तो हमारे को मिलेगा tan ऑफ बीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस 2r डॉट थीटा डॉट माइनस आर थीटा डबल डॉट, सॉरी प्लस अपॉन r डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये वैल्यूज आपकी पहले सॉल्व करी हुई है कि नहीं है भाई, ये वैल्यूज आपकी पहले सॉल्व करी हुई है कि नहीं है, वहां से यहाँ पे रिप्लेस कर लोगे। क्या आ रही है वैल्यू बता दो, देखें मेरे पास मैंने मिटा दी बेटा, आप बता दो वैल्यूज क्या आ रही है। वो यहां अपन क्या कर लेंगे बेटा, रिप्लेस कर लेंगे वैल्यूज को। ठीक है, बताओ जल्दी से। ये वैल्यूज थी ना, आप बता दो, मैंने डिलीट कर दी, मैंने मतलब मिटा दी यहां से, तो आप फटाफट बता दो मेरे को। यहां रिप्लेस करते हैं, हमारे पास बीटा आ जाएगा दोनों। 2 ओमेगा आर डॉट था हमारा, ओमेगा आर कॉस थीटा स्क्वायर कॉट अल्फा और आर प्लस आर और ये थीटा डॉट, ये तो जीरो हो गया था, तो ये तो ऊपर वाली वैल्यू तो ये मिली थी हमें। और आर डबल डॉट कितना आया था भाई, ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा और आर और माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर। ये कुछ था, मेरे को ऐसा याद तो नहीं है पूरा पूरा, अब आप देखना। ओमेगा स्क्वायर आर अपन कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऊपर आ गया 2 कॉट अल्फा और नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। क्या ऐसा ही था क्या, देखना एक बार टैली करके जल्दी से बता दो बेटा, मैं भूल गया हूँ, जैसा फटाफट बता दो। यही था क्या, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan ऑफ 2 अल्फा का कॉट की टर्म में, तो tan ऑफ बीटा इक्वल टू आ जाएगा tan ऑफ 2 अल्फा। तो वी हैव बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। बीटा क्या आ गया बेटा, 2 अल्फा आ गया, है ना। और एक हमारे पास फाई इक्वल टू अल्फा आया हुआ था, एक हमारे पास फाई इक्वल टू अल्फा आया हुआ था। तो अब हमें पता है कि अगर हमको ये दोनों चाहिए, सो
एंगल या रिक्वायर्ड एंगल है ना बिटवीन एक्सिलरेशन एंड जो टेंजेंट लाइन है वो क्या हो जाएगा, बीटा में से अपन फाई घटा दे, ये फाई था ना, ये पूरे बीटा में से फाई घटा दूं तो बीटा की वैल्यू 2 अल्फा और फाई की वैल्यू अल्फा, तो 2 अल्फा में से अल्फा चला जाएगा तो कितना आ गया अल्फा। तो इसका मतलब ये भी इधर एंगल अल्फा है, इधर भी एंगल अल्फा, तो दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। जल्दी से इसको भी लिख लो बेटा फटाफट, इसमें कोई डाउट आ रहा है तो जल्दी से पूछ लो, फटाफट से पूछ लो, ठीक है। अगर हम चाहें तो ये जो फाई एंगल यहाँ से यहाँ डिफाइन किया है हमने, ठीक है, उसको हम जो मतलब इस डायग्राम से है ना, इसकी प्रॉपर्टी से, जैसे वो ये टेंजेंट इस पर है तो 90 - फाई हो गया, फिर ये इस पर टेंजेंट है तो इधर 90 - फाई हो जाएगा, इससे ये एंगल फाई हो जाएगा। ऐसे करके हम इस चीज को सॉल्व भी कर सकते हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत आएगी। आप डायरेक्ट ये चीज याद रख लो, खत्म काम। एक लास्ट इसका क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, वो और देख लो, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना अपने को। इसने बोला है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो इसकी टेंजेंट के साथ वही एंगल बना रहा है जो इसका टेंजेंट इस ओपी के साथ बना रहा है। तो एक्सेलरेशन जो रिजल्टेंट था उसको एफ मान के सोल्व किया था भाई। एफ बराबर एम ए, आगे भी काम आएगा। देखो तुमने भी वो भेजे ही नहीं बेटा, इमेज सेंड नहीं करी रिया अभी तक, इमेज सेंड नहीं करी अभी तक। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट है और मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। देखो एक कण जो है किसी वृत्त के व्यास AB पर अचर वेग से चलता है, तो हमको क्या दे दिया भाई, देखो एक तो दे दिया वृत्त और उसका दे दिया व्यास डायमीटर, और ये कह दिया कि ये AB है और उस पर कोई कण चल रहा है भाई, उस पर कोई कण चल रही है, इसका सेंटर मान लिया है ना, ये इसकी रेडियस भी मान ली R होगी, कोई ना कोई रेडियस तो A मान लो, आपकी इच्छा जैसे मान सकते हो। उस पर कोई कण चलता है और अन्य कण विरामावस्था से अर्ध परिधि AB पर, और एक और कण चलना यहां से शुरू हो रहा है, इसको विरामावस्था मान लिया हमने, तो यहीं से एक और कण चलना शुरू हो रहा है, लेकिन वो कैसा जा रहा है, इस अर्ध परिधि से होकर जा रहा है, वो इस अर्ध परिधि से होकर जा रहा है। एक समान स्पर्श रेखीय वेग, और यहां पर जो इसका जो ये वाला वेलोसिटी है, स्पर्श रेखीय वेग क्या दिया हुआ है, टेंजेंशियल वेलोसिटी v मानते हो ना आप, वो कैसा दिया हुआ बेटा, एक समान मतलब कांस्टेंट। और इधर जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है अचर, अचर वेग से चलता है, ठीक है भाई। यदि वे A से एक साथ रवाना होते हैं, A से एक साथ जा रहे हैं और B पर एक साथ ही पहुंचते हैं, B पर भी एक साथ ही पहुंच रहे हैं, तो उनके जो वेग है उनमें अनुपात अपने को पॉइंट आउट करना है भाई। तो पहले तो इससे अपन वेग निकाल लेते हैं, चाल निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। देखो सॉल्यूशन, पहले AB के परिधि निकाल लेते हैं। AB के परिधि निकालना ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। क्यों आसान होगा, क्योंकि सीधी रेखा में गमन कर रहा है ना, दूरी विस्थापन एक ही हो गई बात है ना। समय हम मान लेंगे दोनों के लिए, दोनों को क्या कह रहा है, एक ही समय लग रहा है, एक ही समय हमने मान लिया, यहाँ पर कैपिटल T लग रहा है भाई, दोनों को ही मान लिया हमने, तो ठीक है। तो ये निकालना ज्यादा आसान होगा। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये R रेडियस मानी आपने, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 2R, 2R दूरी समेत कितना लग रहा है T, तो वेग कितना, वेलोसिटी v कितना हो गया, दूरी बटा समय 2R/T। तो हमारे पास v1 तो मान लिया भाई, इसका वेग कितना मान लिया अपन
v1 मान लेते हैं और इधर इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v2। ठीक है, तो देखो भाई यहां से चलना शुरू करता, आपके पास नोट्स है ना? तो लेट v1 बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग AB, देन AB के अलोंग वेलोसिटी v1 है, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा 2r/t। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। एक मिनट में आपके कमेंट देख लेता हूँ भाई के। बिल्कुल सही है, बिल्कुल रौनक, 2r आएगा। हाँ भी देखता हूँ बेटा, इसमें तुम्हारी इमेज आ गई है ना इसमें मेरे पास। तो ये हो गया हमारा एक काम, v1 निकल गया भाई। अब केवल v2 के लिए बात करनी है। तो v2 के लिए देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। v2 के लिए देखो आपको क्या क्या दिया बेटा, आपको बोला हुआ है कि इसकी जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, आप पता कर रहे हो कि कर्व के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, वही में मिलेगा इसको। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v कांस्टेंट दिया हो बेटा, ठीक है। तो देखो नाउ सेकंड वाले केस की बात करते हैं, है ना। केस सेकंड लिख लो, आपके पास नोट तो सारे हैं ही, मैं तो केवल लिख रहा हूं यहाँ पे। क्या हो गया हमारे पास, गिवन है कि v जो है वो कांस्टेंट है, मैंने मान लिया लैम्डा है, ठीक है भाई। ये v जो AB जो अर्ध परिधि है, सेमी ये हमारा डायमीटर है, सॉरी सेमी जो हमारे पास सर्कमफ्रेंसेस है उस पे पेरीमीटर है, उस पे हमारा क्या है, वेलोसिटी v है। v हमको दिया हुआ है कितना है, लैम्डा है, कांस्टेंट है, क्लियर। सो यहाँ v को हम क्या लिख सकते हैं, ds/dt। त्वरण दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, एक समान स्पर्श रेखीय त्वरण से चलता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी को नहीं बोल अटा एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। एक्सेलरेशन का मतलब dv/dt। मैंने भी सोचा भाई यहाँ पे कंडीशन तो एक ही है, फिर सॉल्यूशन डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को dv/dt दिया बेटा, क्या दिया हुआ है, dv/dt, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ होगी मेरे से, तो dv/dt सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेट करने पर मेरे पास v बराबर लैम्डा t प्लस c1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लैम्डा t प्लस c1, ठीक है। फर्स्ट या इनिशियल कंडीशन की बात करें अपन, तो इनिशियल कंडीशन पे समय कितना है, 0, वेलोसिटी कितनी है, 0, देन c1 भी क्या हो गया, 0। सो यहाँ से अपन v बराबर क्या लिख देंगे, लैम्डा t लिख देंगे। अब v से आगे चले ds/dt पर, तो ये लैम्डा t आ जाएगा। वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करोगे तो s बराबर आ जाएगा लैम्डा t²/2 और प्लस में कांस्टेंट c2। इसमें भी इनिशियल कंडीशन की बात करें तो s बराबर 0, वही चाप की लंबाई, समय t बराबर 0, देन c2 भी क्या हो गया हमारे पास, 0। तो इससे हमारे पास क्या आ गया बेटा, s की वैल्यू आ गई लैम्डा t²/2। क्या आ गया, लैम्डा t²/2। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपके पास। अब देखो हमारे पास जो पार्टिकल है s जो है वो यहाँ से और यहाँ तक का है। कहाँ से कहाँ तक है s हमारे पास, ये पूरा यहाँ से और यहाँ तक बेटा। तो आप जानते हो पूरी परिधि 2πr बोलते हो, ये आधी है, तो s बराबर कितना हो जाएगा, πr। और समय कितना लग रहा है, समय t बराबर कितना लग रहा है, ये रख देंगे अपन, ये क्या कर देंगे, ये रख देंगे अपन। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब या s बराबर πr की अगर बात करें अपन, तो πr बराबर लैम्डा t²/2। सो यहाँ से हमारे पास लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 2πr/t²। ये आ गई एक और इक्वेशन, ठीक है। हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी क्या मान रहे हो आप, यहाँ पे आया था आपके पास, ये रहा, ये वाला।
और इसमें लैम्डा की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस में अगर कर दूं तो v बराबर क्या आ जाएगा a एंड b से, v बराबर आ जाएगा मेरे पास बेटा लैम्डा मतलब 2 पाई r अपॉन टी स्क्वायर और ये वाला t। ठीक है, हम अगर मान लें कि हमारे पास जो समय है वो t बराबर कैपिटल T है ना, तो t बराबर कैपिटल T के लिए v बराबर 2 पाई r अपॉन टी आ जाएगा, v बराबर 2 पाई r बाई टी आ जाएगा। भाई एक t कैंसिल आउट हो गया ना यहाँ से, तो ये हो गई हमारे पास सेकंड कंडीशन। और एक वेलोसिटी का आई थी बेटा, ये रही पहली कंडीशन। 1 और 2 से इसको वेलोसिटी मान लेते हैं अपन, v2 मान रहे, कितनी मान रहे v2, तो v2 आ जाएगा v बराबर v2 कि भाई वेलोसिटी मान लिया उसके अकॉर्डिंग p2 है और टाइम हमको t लग रहा है, तो v2 बराबर ही आ जाएगा। अब अनुपात देखना है अपने को, किसका किसका देखना है बेटा, अनुपात किसका किसका देखना है अपने को, एक साथ रवाना होते हैं तो सिद्ध करो कि b पर उनके वेग, b पर देखना है तो v2 अपॉन v1 बराबर v2 अपॉन v1 बराबर 2 पाई r बाई टी और t अपॉन 2r, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना रेशियो आ जाएगा पाई बाई 1। तो हमारे पास v2 और v1 का जो रेशियो है वो किसके बराबर आ जाएगा, पाई अनुपात 1 के। और इसी तरह से हमको सॉल्व करना था। चलिए भाई, अब रह रहे तुम्हारे एग्जाम्पल सी वाले। आज का समय हो गया, एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लो, कल अपनी जो क्लास है वो मैं 1:30 से रख रहा हूँ, 1:30 बजे से। कल अपनी जो क्लास है थर्ड ईयर की वो 1:30 बजे से होगी भाई। थोड़ी लंबी क्लास लेंगे क्योंकि हम कल चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, और प्लस आपके जो ये एग्जाम्पल्स इसने पूछे हैं वो फिर आज नहीं हुए, आज समय नहीं मिला। आज इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी आया था, लेकिन क्लास अरेंज करने में अपने को दिक्कत हो गई। चौथा पांचवा एग्जाम्पल जो इसने पूछा ना मेरे से वो बताने रह गए, तो इसलिए कल आप ऐसा करो 1:30 बजे आ जाओ, तो पहले थोड़ा ये आपके जो पिछले एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करा देंगे और फिर अपन चैप्टर 3 स्टार्ट कर लेंगे रेक्टिलिनियर मोशन वाला। चलिए जी, बाकी अपन कल देखते हैं। कल 1:30 बजे लूंगा मैं थर्ड ईयर आपकी क्लास, ध्यान रखना है। हाँ आ जाओ। आज अपन थोड़ा क्या क्लास अरेंज करने में लेट हो गए सर, मैं जल्दी आ गया था, नहीं तो इनकी ये प्रॉब्लम आज 20 मिनट में हो जाती मेरी कंप्लीट। अरे मैं तो 2 बजे आ गया, मैं आज जल्दी इसलिए आया, मैं 1:45 बजे